युग निर्माण योजना का दूसरा कदम यह है कि लोगों को कुछ रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दी जाए। अपनी ही सेवा न करे आदमी, अपने बेटे की न करे। जिस समाज में पैदा हुआ है, जिस धर्म में पैदा हुआ है, संस्कृति में पैदा हुआ है, जिस विश्व में पैदा हुआ है, उसकी भी सेवा करना उसका फर्ज है। ये बात समझ में आए और थोड़ा सा समय से लेकर के पैसे तक लोक मंगल के लिए खर्च करने लगे, तब ये जानना चाहिए कि हाँ, अब इस आदमी में थोड़ी सी परिपक्वता है। परिपक्वता का चिन्ह सेवा की कसौटी पर ही कस की जाना जा सकता है। हर आदमी को सेवा भाव भी होना चाहिए। सेवा ही तो भजन है। कहते हैं सेवा पूजा करता है कुछ नहीं, पूजा के साथ सेवा। पूजा की और सेवा न कर सका तो अधूरी, लंगड़ी, कानी, कुबड़ी पूजा। इसलिए सेवा करने की वृत्ति समाज में पैदा करने की शिक्षा और हर आदमी को अपने जीवन का एक अंग मानकर के रचनात्मक कार्यों में जुट जाने की प्रेरणा रचनात्मक कार्य पद्धति की है। वो हमारा दूसरा चरण है। दूसरा चरण यही है कि आदमी को 8 घंटा सोना और 8 घंटा कमाना, अतिरिक्त 8 घंटे बच जाते हैं, उसमें से कम 4 घंटे खर्च करने चाहिए लोक मंगल के लिए। पहले 1 घंटे की बात थी कि 1 घंटा ज्ञान प्रचार के लिए 10 पैसा खर्च करना चाहिए। अब इसके अगला कदम है कम से कम 4 घंटे खर्च करने चाहिए। और पैसे की दृष्टि से अगर संभव हो तो 1 दिन की आमदनी खर्च करनी चाहिए, यानी लोक सेवा के कार्यों में। 29 दिन की आमदनी में अपने लिए खर्च कर लें, चलिए कोई बात भी नहीं, लेकिन 1 दिन भी आदमी न कर सके समाज के लिए, ये क्या बात। 1 दिन तो आदमी को अपनी आजीविका का खर्च करना ही चाहिए। अगर आदमी 100 रुपये रोज कमाता है तो 3 रुपया उसके हो गए, 3 रुपया भी नहीं देगा क्या समाज के लिए? सब बेटे को ही खिला देगा क्या? वो अपने पेट को ही खिला देगा क्या? समाज का कुछ भी नहीं है कि हक, समाज का हक है आदमी की आमदनी के ऊपर। सरकार टैक्स लेती है और वो भी समाज का हक है। और मनुष्य अपनी स्वेच्छा पूर्वक समाज के लिए कुछ पैसे से लेकर समय तक का अनुदान दे, ये भी आवश्यक है। तभी तो रचनात्मक कार्य हो सकेंगे। वरना तो एक दूसरे को बस सिर्फ कहते बढ़ रहे, करेगा नहीं कोई। करने के लिए समय चाहिए, करने के लिए श्रम चाहिए, पसीना चाहिए और पैसा भी चाहिए। ये जो लोग जानने लगे समझना चाहिए कि दूसरा कदम हमारा आगे बढ़ा, व्यक्ति की दृष्टि से और कार्यक्रमों की दृष्टि से भी।